तो भाई मेरी पिछली सीटेट की ट्रिक वाली वीडियो पे 4 लाख से ज्यादा व्यूज और लगभग 30,000 लाइक्स और शेयर्स हैं। उसी का सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ आपके लिए। सीटेट के लिए एनसीईआरटी और अदर पब्लिशर्स की किताबें चाहे आप जितनी मर्जी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको पेडागोजी की इन बेसिक ट्रिक्स के बारे में नहीं पता है तो आपके लिए सीटेट पास करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। पेडागोजी की ये ट्रिक केवल चाइल्ड डेवलपमेंट वाले पेपर में ही काम नहीं आएगी। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स, साइंस सभी में पेडागोजी का रोल होता है। सीटेट का पेपर करते समय सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हमें चारों ऑप्शन सही दिखाई देते हैं। तो पेडागोजी की ट्रिक पेपर फर्स्ट और सेकंड के हर सब्जेक्ट में काम आएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गलत आंसर को आपको हटाना है और सही आंसर निकालना है। देखिए, हम सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से एग्जांपल लेंगे, रियल एग्जांपल्स। इसमें पहला एग्जांपल है हमारा, जहां पर भी सिर्फ या केवल आता है तो 100% वो नेगेटिव होगा। उस ऑप्शंस को आपको हटाना है, इसकी जगह आपको दूसरा देखना है। दूसरी ट्रिक भी इसी में से है। देखिए, जो हिस्सा मैंने येलो से मार्क कर रखा है, यानी कि जब आपको कंफ्यूजन हो कि 2 या 3 ऑप्शंस में से कौन सा सही है, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है 90% वही ठीक होता है। उसको एक बार जरूर पढ़ लें, याद रहे, बिना पढ़े और समझे कोई आंसर तुक्के में नहीं लगाना है। ये तुक्का ट्रिक नहीं है, ये लॉजिकल ट्रिक है। अगला आता है तुलना करना या कंपेयर करना। किसी भी हालत में किसी भी जगह पर विद्यार्थियों को एक दूसरे से कंपेयर आपको नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है, क्योंकि ये पेडागोजी में अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा ध्यान देना या अधिक ध्यान देना, ये भी नेगेटिव टर्म्स में आते हैं। किसी भी चीज का आकलन करना, समझ विकसित करना, ये सब पॉजिटिव टर्म्स होते हैं। इसके अलावा अनुमान लगाना और सारांशीकरण यानी समराइज करना बिल्कुल नेगेटिव माना जाता है। अगला सख्ती से पालन करना। मैंने बताया था, जहां पे भी एक्सट्रीम सिचुएशंस आती हैं, बहुत ज्यादा जोर देना, सख्ती करना, ये सभी नेगेटिव टर्म्स होती हैं। शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को बताना चाहिए, ये सारी बातें बिल्कुल नेगेटिव में आती हैं, क्योंकि केवल बताने से काम नहीं चलता। इसके अलावा बच्चों में समझ विकसित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, तो इसको आप बिना झिझक के हटा सकते हैं। अध्याय को पढ़ना, प्रश्नों के उत्तर देना, उनको कठिन शब्दों के अर्थ बताना, ये सभी चीजें नेगेटिव में आती हैं, इनको भी आपको इग्नोर करना है। परीक्षा में अधिक अंक लाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को सक्षम बनाना और उनमें कौशल का विकास करना सही माना जाता है। तो शिक्षक को केवल निष्क्रिय रूप से सुनना अच्छी बात नहीं है, उसकी जगह बच्चों को एक्टिव होकर शिक्षक से सवाल करने चाहिए। चीजों को क्रम से लगाने से भी बौद्धिक कौशल का विकास नहीं होता है, इसलिए इस पॉइंट को भी हमें इग्नोर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और एग्जाम से पहले 1-2 बार और देख सको इसलिए वीडियो को सेव कर लेना। बच्चों को डिमोटिवेट करने वाले पॉइंट्स, जैसे कि बच्चे की सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि या बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, इन सभी पॉइंट्स को हमें बिल्कुल इग्नोर करना है। जहां पर भी नियम या रूल शब्द आपको दिखता है, व्याकरण के नियम हो या किसी और से संबंधित नियम, उन नियमों को केवल रटना या याद करना बिल्कुल नेगेटिव माना जाता है। तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट पार्ट में है, उसे जाके जरूर देख लेना। अगर आप भी मेरी तरह गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट और गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स की अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। थैंक यू।